बात राजनीति की, बात सियासत की। मध्य प्रदेश से राजस्थान तक चुनावी टिकट को लेकर हंगामा मचा हुआ है, तो वो तस्वीरें दिखाऊंगा मैं आपको। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने नाराज कार्यकर्ताओं से कहा था कि दिग्विजय सिंह के कुर्ते फाड़ दो। अब इस बयान का असर सामने आ रहा है। कहीं दिग्विजय सिंह की तस्वीर पर गोबर लगाया गया तो कहीं उनके पुतले जलाए गए। अब दिग्विजय सिंह मान रहे हैं कि विरोध कमलनाथ के बयान का नतीजा है। टिकट बंटवारे के बाद संकट बीजेपी के खेमे में भी है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक से यही तस्वीरें हैं, सिलसिला थम नहीं रहा है। रिपोर्ट करें। छिंदवाड़ा में नारेबाजी करते गुस्साए भीड़, कुर्सी पटकते लोग, पेट्रोल छिड़कते कार्यकर्ता, ग्वालियर में जमीन पर लेटे लोग, पोस्टर पर जूते मारते कार्यकर्ता, फूट फूट कर रोते विधायक। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक गदर मचा है। टिकट बंटवारे से नाराज नेताओं के समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों धर्म संकट में, एक दावेदार को टिकट दिया तो दूसरा नाराज हो गया। नाराजगी भी ऐसी कि किसी हद की परवाह नहीं। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक कार्यकर्ता ने पेट्रोल छिड़क लिया, आत्मदाह की धमकी दी, हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल लेकर पूरे शरीर पर छिड़क लिया। छिंदवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता ने पार्टी दफ्तर को अखाड़ा बना दिया, जोर शोर से नारेबाजी हुई। ग्वालियर में टिकट कटने से नाराज दावेदार के समर्थक महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के आगे जमीन पर लेट गए, उठने को तैयार न थे। सीहोर में एक बीजेपी एमएलए टिकट कटने पर फूट फूट कर रोए, तो राजस्थान के राजसमंद में जिला बीजेपी के मुख्यालय में कुर्सियां तोड़ी गई। चुनावी मौसम में टिकट बंटवारे पर हंगामा कोई नई बात नहीं, लेकिन ऐसा गुस्सा शायद ही देखा हो कि कल तक पार्टी की वफादारी की कस्में खाने वाले कार्यकर्ता अपने नेता को टिकट ना मिलने पर बेकाबू हो गए। राजस्थान के राजसमंद में ये बीजेपी का जिला मुख्यालय। टिकट ना मिलने से नाराज बीजेपी नेताओं के समर्थक आपे से बाहर हो गए। जबरदस्त नारेबाजी हुई, कई ने कुर्सी पटकी। देखिए कितनी बार कुर्सियां पटकी गई। राजसमंद सीट से बीजेपी ने दीप्ति माहेश्वरी को प्रत्याशी बनाया। इसके बाद दूसरे दावेदारों के समर्थक मैदान में उतर आए। जमकर उत्पात मचा, बीजेपी दफ्तर का फर्नीचर तोड़ा, कांच को बख्शा नहीं गया। आखिर में दफ्तर में पड़ी चुनाव सामग्री को आग के हवाले कर दिया गया। अब बीजेपी ने इस हंगामे के बाद 4 पार्टी कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया। मैं समझता हूं किसी की नहीं चली, सबकी चली। यहां तेरा मेरा नहीं, हम की बात चलती है। हम के हामी हैं। अभी हम भी बदली गई है, क्या कारण? चुनौती की सीट पर गए हैं। पार्टी ने जब कभी चुनौती दी उस गए। राजस्थान में टिकट पर मचे संग्राम को आपने देखा। अब सीधा रुख कीजिए मध्य प्रदेश का, जहां भोपाल में जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले के बाहर की। तस्वीर में नजर आ रहा शख्स कांग्रेस का कार्यकर्ता, जिसके हाथ में है पेट्रोल से भरी बोतल। कांग्रेस का कार्यकर्ता उज्जैन के बड़नगर के विधायक मुरली मोरवाल का समर्थक है। पार्टी ने मोरवाल का टिकट काटा तो समर्थकों ने भोपाल में बवाल कर दिया। कार्यकर्ता ने आत्मदाह की कोशिश की, बोतल में लेकर आए पेट्रोल को पूरे शरीर पर डाल लिया। कहा कि मुरली मोरवाल को टिकट दीजिए वरना मर जाएंगे। गनीमत रही कि मौके पर पुलिस मौजूद थी, किसी भी अनहोनी को होने से बचा लिया गया। अब कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बात यह है कि आपने सुना हमारा और कमलनाथ जी का संवाद। जिसको टिकट ना मिले वो दिग्विजय सिंह कपड़े फाड़ो, जयवर्धन कपड़े फाड़ो खड़े। उसी का नतीजा जी ये विरोध जो हो रहा है उसी का नतीजा है। किसका? कपड़े फाड़ने का। मैं तो तैयार फाड़ दूं कपड़े। भोपाल में कांग्रेस के दिग्गज किस तरह सांसद में हैं? अब इस तस्वीर को देखकर समझिए। तस्वीर कांग्रेस दफ्तर की, जहां टिकट कटने से नाराज एक दावेदार के समर्थक ने
दिग्विजय सिंह के पोस्टर पर गोबर पोता और जूते बरसाए। नारेबाजी कर रहे लोग दतिया जिले के सेवड़ा के हैं। सेवड़ा सीट पर कांग्रेस के टिकट के लिए दामोदर यादव की दावेदारी थी, लेकिन पहली लिस्ट में टिकट घनश्याम सिंह को दिया गया। दामोदर यादव के समर्थकों को उम्मीद थी कि दूसरी लिस्ट में दामोदर का नाम का ऐलान होगा, और ऐसा नहीं होने से समर्थक भोपाल के कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। दिग्विजय सिंह पर जमकर गुस्सा निकाला गया। कांग्रेस के तो लाला को कमलनाथ जी से बैर नहीं। इस वक्त कांग्रेस कम से कम 28 सीटों पर विरोध की चुनौती से जूझ रही है। आपको याद होगा कि ऐसे ही विरोध के दौरान कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को कहा था कि जाकर दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ दो। जितना तुम लोग नहीं चाहते जी, उससे ज्यादा मैं चाहता हूँ जी। तो तुम लोग क्या समझ रहे? आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़। अब इस सलाह का असर भोपाल में दिखने लगा, जहां दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के पुतले जलाए गए। कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह पर बरसते दिखे। ये बच्चा जो है, ये बच्चा इसकी शैतानी का शिकार हो गया। ये बच्चा इसकी शैतानी का शिकार हो गया। लगा दो दोनों में आग। रुको, देखो ये जो है निकम्मे बाप है और ये नाकाबिल बेटे हैं। ये सपना देख रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बन जाए। ये कांग्रेस में आग लगाने को तैयार है, इसलिए हम इनमें आग लगाने के लिए आए। भोपाल में दिग्विजय सिंह पर कांग्रेस कार्यकर्ता आग बबूला है, तो ग्वालियर में महाराज यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जय विलास पैलेस के सामने नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इनका नारा ये कि टिकट को बदलना पड़ेगा और महाराजा साहब न्याय दो। मामला ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट का है, जहां से पूर्व मंत्री माया सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया। इसके दूसरे दावेदार मुन्ना लाल गोयल के समर्थक भड़क गए। गोयल ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं और इसलिए गोयल के समर्थक सिंधिया साहब के महल के मेन गेट पर जमा हो गए और सीधे महाराज से न्याय की मांग करने लगे। महिलाएं भी इनमें शामिल थी। करीब 1.5 से 2 घंटे तक हंगामा हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए जमीन पर बैठ गए और किसी तरह मनाया गया। विरोध की तपिश बता गई है कि चुनावी मौसम में हर पार्टी कितनी बड़ी चुनौती से जूझ रही है। तो मेरा मानना है कि जनता और कार्यकर्ता अन्याय बर्दाश्त करना नहीं चाहती है। पार्टी का जो फैसला है, कार्यकर्ताओं का मानना है कि उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। महापौर सीट गंवा दी, अब इसकी बारी है ग्वालियर पूरब की। बीजेपी के लिए ग्वालियर में बड़ी जीत हासिल करना साख का सवाल है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बीच पार्टी के दिग्गज का कहना है ऑल इज वेल। सभी अच्छे प्रत्याशी है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम पर लग गए हैं। थोड़ी बहुत मतभिन्नता रहती है क्योंकि एक स्थान पर कई टिकट मांगने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी स्थितियां नियंत्रण में, सब कार्यकर्ता काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जबलपुर में बीजेपी के राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। हंगामा बीजेपी दफ्तर में हुआ। ये इतना बढ़ा कि टिकट कटने से नाराज एक दावेदार के समर्थकों ने सांसद के गार्ड के साथ मारपीट तक कर दी। इसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बीजेपी के सामने छिंदवाड़ा से भी ऐसा ही असंतोष सामने आया, जहां की चौरई सीट से टिकट न मिलने पर पंडित रमेश दुबे के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर में नारेबाजी की। चौरई सीट से पार्टी ने लखन कुमार वर्मा को मैदान में उतारा, जिससे रमेश दुबे के समर्थक आपे से बाहर हो गए। उधर एमपी के सीहोर में बीजेपी के एक विधायक फूट फूट कर रोते दिखे। ये बात मैंने तो किया। नाम रघुनाथ मालवीय। सीहोर जिले की आष्टा सीट से बीजेपी के विधायक टिकट काटकर गोपाल इंजीनियर को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। आहत विधायक अपना दुखड़ा रो रो कर बताते दिखे। हालांकि अभी पार्टी आलाकमान से टिकट फिर विचार करने की मांग हो रही है। ये बात मैंने तो किया। के लिए ईमानदारी से क्षेत्र की जनता के लिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने टिकट बंटवारे का काम लगभग निपटा दिया, लेकिन राजस्थान में काम बाकी है। तो जाहिर है
कि यहां से अभी विरोध के बवंडर वाली और तस्वीरें आ सकती हैं, क्योंकि सबको खुश करना चुनावी राह के लिए आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।